ठीक है, तो अब अपन देखेंगे थीटा नोटेशन। ठीक है, थीटा नोटेशन ये क्या बताता है अपन को, अपर बाउंड भी बताता है और लोअर बाउंड भी बताता है। तो ये अपर और लोअर दोनों को मिक्स करके बताता है, तो ये अपन को बताता है एवरेज केस कॉम्प्लेक्सिटी। ठीक है, ये अपन को क्या बताता है, एवरेज केस कॉम्प्लेक्सिटी। ठीक है ना, ये अपन को क्या रिप्रेजेंट करता है, अपर एंड लोअर बाउंड ऑफ द रनिंग टाइम ऑफ एन एल्गोरिदम, यानी कि ये क्या करेगा, यूज फॉर एनालिसिस ऑफ एवरेज केस कॉम्प्लेक्सिटी। ठीक है, तो इसके लिए अपन को दो फंक्शंस चाहिए होते हैं इसको रिप्रेजेंट करने के लिए। तो जी और एफ दो फंक्शंस लिए अपन ने। ठीक है, और दो कांस्टेंट लिए, क्या लिए, C1 और C2, जो कि दोनों क्या ग्रेटर देन जीरो, और एक नेचुरल नंबर n नोट लिया, ये कुछ भी नेचुरल नंबर हो सकता है। ठीक है, तो सच दैट C1 इंटू जी एन, ठीक है ना, कांस्टेंट इंटू जी एन फंक्शन है, इज लेस देन इक्वल्स टू एफ एन, यानी कि एफ एन क्या होना चाहिए, C1 इंटू जी एन से बड़ा एंड C2 इंटू जी एन से छोटा होना चाहिए। ठीक है ना, ये C2 मल्टीप्लीकेशन में फॉर ऑल n ग्रेटर देन n नोट। तो इसको ग्राफिकली समझते हैं। ये अपना ग्राफ दे रखा है। ठीक है ना, ये कोई अपन ने फंक्शन लिया C1 इंटू जी एन। ठीक है, ये अपना फंक्शन लिया Fn, और ये दूसरा फंक्शन लिया C2 इंटू जी एन। ठीक है ना, अपन Fn को थीटा ऑफ जी एन तब बोलेंगे जब Fn क्या हो रहा है, देखो C1 इंटू जी एन से बड़ा है, इस पॉइंट के बाद देखना, इस पॉइंट के बाद। ठीक है ना, ये पॉइंट हो जाएगा अपना एन नॉट। तो इस पॉइंट के बाद C1 इंटू जी एन से क्या हो रहा है, Fn हमेशा बड़ा है, और C2 इंटू जी एन से Fn हमेशा क्या, देखो यहाँ पे छोटा है। ठीक है ना, Fn हमेशा क्या, C2 इंटू जी एन से छोटा है, और C1 इंटू जी एन से बड़ा है। तो यही है अपना थीटा ऑफ जी एन। अगर ये सही है तो इस पॉइंट के बाद अपन फंक्शन को बोलेंगे थीटा ऑफ जी एन। तो मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन देख लेते हैं। थीटा ऑफ जी एन इज इक्वल टू अ फंक्शन Fn if there exists positive constant C1 and C2 and n naught such that, ये क्या होना चाहिए, C1 इंटू जी एन, जीरो से तो बड़ा ही होना चाहिए, एंड Fn इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू C1 इंटू जी एन बट लेस देन इक्वल्स टू C2 इंटू जी एन फॉर ऑल n ग्रेटर देन n नॉट। तो यही था अपने क्या, थीटा नोटेशन। ठीक है ना, तो अभी तक अपन ने तीन नोटेशन पढ़ लिया। पहला पढ़ा था बीगो, फिर पढ़ा था ओमेगा, और अब पढ़ रहे हैं थीटा। ठीक है, ये तीन नोटेशन होते हैं, इसके बाद और होता है लिटिल ओ और लिटिल ओमेगा, पर वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है।